नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का सवाल। आज के सवाल में हम बात करेंगे आवारा पशुओं के आतंक की। रेवाड़ी में प्राइवेट स्कूल के एक छात्र को स्कूल में बगैर ड्रेस पहुंचाना आपको बता दें कि यहां पर भारी पड़ गया। स्कूल में एक टीचर ने छात्र को यहां पर तमाम चीजें नजर आई। फिलहाल आपको बता दें कि तो रेवाड़ी में इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी के पूर्णनगर में आवारा सांडों की लड़ाई में दादी पोती को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सांडों ने घर का दरवाजा तोड़कर घर में खेल रही 1.5 साल की मासूम और उसकी दादी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि बाद में इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। अब पीड़ित परिवार ने नगर परिषद के आला अधिकारियों से इन आवारा पशुओं से निजात दिलवाने की गुहार लगाई है और दोबारा ऐसा हादसा ना हो, इसको लेकर अधिकारियों को कहा है कि आवारा पशु से निजात दिलवाई जाए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, इस तरीके से आवारा पशुओं का आतंक रेवाड़ी में देखने को मिल रहा है। आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए हमने टेंडर किया हुआ है और 576 गायें और सांड्स को पकड़ के गौशाला भिजवाया जा चुका है और आगे भी लगातार पकड़वा रहे हैं। आम जनता से, शहरवासियों से मेरी विनती है कि शहर के अंदर कोई भी आदमी बाहर से आकर गायें छोड़ता दिखे तो उसकी तुरंत सूचना या तो नगर परिषद में या पुलिस अथॉरिटीज़ के पास ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम लगातार गायें पकड़ते हैं फिर भी गायें लगातार शहर में आती रहती हैं। इसलिए आपसे विनती है कि जब भी कोई बाहर का आदमी शहर में गायें छोड़े तो उस पर स्ट्रिक्टली आप हमें इन्फॉर्म करें। मैं तो जी खेत में था, यहाँ ये पता चला बाद में फोन किया भाई बच्ची को ऐसे ऐसे सांड गेट तोड़ के लग गई बच्चों के। मैं आया तो देखा वहाँ हॉस्पिटल में थे। जब तक मेरे पड़ोसियों ने जब तक हॉस्पिटल पहुँचा दिए, चिंतामणि जी ने और खजीरन के बच्चों ने वहाँ चिंतामणि खुद थी वहाँ पे हॉस्पिटल में, और मैं गया देखा तो बच्ची को स्टिच के लिए तैयारी कर रहे थे डॉक्टर साहब पुष्पांजलि हॉस्पिटल में, और उनको कम से कम 15 टाँके आए हैं बच्ची को। तो यहाँ पे हम 3-4 जने बैठे थे, मिर्च डाल रहे थे। बाहर से 2 बिजार लड़ते हुए आए, एक और उनके पीछे आया, उसने टक्कर मारी। ये गेट के पास में खड़ी थी, ये देखने के लिए कि कदे अंदर नहीं घुस जाए। उसने एकदम दरवाजा भड़ाक से तोड़ा और इसको दरवाजे की लगी, इसकी पोती को भी दरवाजे की लगी। इनके 10-10, 12-12 टाँके आए और बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था जब तक। लेकिन पड़ोसी जब ये फटाफट आए, मेरा लड़का आया और एक ये रेखा सामने रहती है, इसका लड़का आया। हमने इन दोनों को, पोती को और इस दादी को बैठाया और हॉस्पिटल। आवारा पशुओं का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है। 2 सांड आपस में लड़ते समय एक घर में घुस गए और घर में मौजूद दादी और पोती पर जानलेवा हमला किया। दरवाजा तोड़कर घर में घुसे सांड। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पहले भी इस तरह की एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। लोगों के जी का जंजाल बने हुए हैं अब ये आवारा पशु। लोगों की गुहार है आवारा पशु से निजात दिलाई जाए। प्रशासन आखिर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है इस समस्या पर? आज का सवाल यही है, क्यों हादसों को न्योता दिया जा रहा है? लोगों की जान से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? आवारा पशु से कब मिलेगी लोगों को निजात? कॉल करें, अपनी राय इस पर दें। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है 0120403993616183, और इस नंबर पर कॉल कर अपनी राय हम तक पहुंचाएं, क्योंकि ये शो माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। अगर आप भी अपने इलाके में आवारा पशु से परेशान हैं तो आप भी अपनी समस्या हमें बता सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आपकी समस्या शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। दरवाजा तोड़कर 2 सांड लड़ते हुए एक घर में घुस जाते हैं, जिससे कि उस घर में मौजूद दादी और पोती जो है उनको गंभीर चोटें आती हैं। फिलहाल वहां रह रहे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि यहां
आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए। अधिकारियों को बोला गया है कि इन आवारा पशुओं को काबू किया जाए और यहां पर सुरक्षित माहौल पैदा किया जाए। रेवाड़ी से फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेवाड़ी में इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, रेवाड़ी के पूर्णनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आवारा सांडों की लड़ाई में दादी पोती को गंभीर चोटें आई हैं और वो गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि सांडों ने घर का दरवाजा तोड़कर घर में खेल रही 1.5 साल की मासूम और उसकी दादी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि बाद में इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है और अब पीड़ित परिवार ने नगर परिषद के आला अधिकारियों से इन आवारा पशुओं से निजात दिलवाने की गुहार लगाई है ताकि दोबारा ऐसा हादसा न हो। तो आज का सवाल यही है कि प्रशासन इस मसले पर आखिर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? आवारा पशुओं को यहां से क्यों नहीं हटाया जाता? क्या किसी बड़े हादसे की, किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है? लोगों की जान से आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आवारा पशुओं से कब मिलेगी निजात? कॉल करें, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। क्या आपके इलाके में भी आवारा पशुओं का आतंक है? तो आप भी अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये शो माध्यम है आपकी आवाज बुलंद करने का और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। फिलहाल हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। हमारा नंबर है 012040319316। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपका क्या मानना है और क्या आखिर इसके पीछे कारण रह सकते हैं? आखिर क्यों प्रशासन नहीं सुन रहा है? फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, दिल को दहला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें, जब 2 आवारा सांड जो है वो लड़ते लड़ते एक घर में उसका दरवाजा तोड़कर घुस जाते हैं और वहां मौजूद दादी और पोती जो है इस झगड़े में गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है, लेकिन स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। उनका ये कहना है कि इन आवारा पशुओं को यहां से हटाया जाए और यहां पर एक सुरक्षित माहौल पैदा किया जाए। तो आज का सवाल यही है कि आखिर क्यों हादसों को न्योता दिया जा रहा है? क्यों इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जाता? प्रशासन क्यों नहीं दे रहा कोई ध्यान? लोगों की जान से आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है? आवारा पशुओं से कब यहाँ के लोगों को निजात मिलेगी? और ये मामला सिर्फ रेवाड़ी का नहीं है, यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो आवारा पशु है उनका आतंक देखने को मिलता है, जहां पर आवारा कुत्ते जो है वो परेशान करते हैं। ऐसी जैसे कि रेवाड़ी में देखा गया, 2 सांड जब लड़ते लड़ते घर में घुस गए और घर में मौजूद पोती और दादी को उन्होंने चोटिल कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए। झज्जर से विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर। विवेक, क्या कहेंगे? मैडम, ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हो ये तो अभी आप झज्जर की दिखा रहे हैं, लेकिन सॉरी यहाँ की दिखा रहे हैं आप, रेवाड़ी की। हम झज्जर के रहने वाले हैं। झज्जर में भी कई बार इसी तरह के हादसे होते रहते हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो सिर्फ यही कहता है कि हम लोग पशुओं को यहाँ से जो है बंद करने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं और कई पशुओं को पकड़ के हमने अंदर भी किया है, लेकिन लगता तो नहीं है ऐसा कुछ हो रखा है। चाहे बैल हो, चाहे खुले सांड हो या फिर गाय हो, आप देखेंगे कि ऐसे घूमते रहते हैं। और सबसे बड़ी जो लापरवाही करते हैं वो इनके मालिक करते हैं। कहने को तो वो लोग इन्हें पालते हैं, लेकिन जब दिन में उनको ऐसे खुला छोड़ देते हैं और ये निकल जाते हैं सड़कों पे, गलियों पे, जहां मन करता है बैठता है, जहां मन करता है लड़ना शुरू कर देते हैं, लोगों को चोटिल कर देते हैं। कई तस्वीरें सामने इस तरह की आती रहती है। सिर्फ अभी तो देखिए एक बच्ची को और उसकी दादी को घायल कर दिया है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सड़कों पे बैठ जाते हैं, रात में बैठे रहते हैं और गाड़ी जब आती है तो एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है। तो बहुत हादसे ऐसे भी होते रहते हैं। हम तो मैडम आपके चैनल के जरिए से प्रशासन को भी कहना चाहेंगे कि इस तरफ ध्यान दे। सिर्फ गौ संरक्षण, गौ माता करने से कुछ नहीं होता, जो है इन पशुओं को बांध के रखना ही पड़ेगा। जो जितनी सारी ये गौशाला। जी, शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। करनाल से हरविंदर हमारे साथ जुड़े हैं। हरविंदर, क्या कहना है आपका? मैडम जी, त्रावड़ी के अंदर आवारा पशु के साथ साथ घोड़े भी होते हैं मैडम, जो बहुत आतंक मचाते हैं जी। मेरे हिसाब से बिना नागा कम से कम 2 या 3 एक्सीडेंट हो जाते हैं मैडम, बिना नागा जी।
इतना बुरा हाल है जी। और प्रशासन कुछ भी नहीं करता, खाली एक ये कहता है जी गौ हमारी माता है, बस ये कहती है और कुछ नहीं है। लेकिन यदि एक रुपया पर आदमी से ले लेना उनकी रक्षा के लिए, इनके चारे के लिए, तो सबसे बड़ा काम हो जाएगा, पुण्य का काम हो जाएगा। पर सरकार सोचती नहीं है, अपने अपने पेट के लिए इनको चिंता, जनता की कोई चिंता नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे जी उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्या जो है वो शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचे और उसका निदान जरूर हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिर्फ रेवाड़ी का ये मामला नहीं है, कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका कहना है कि उनके इलाके में भी इसी तरह की समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। तो अगर आपके इलाके में भी आवारा पशुओं का आतंक है और इसी तरह के हादसे वहां पर होते रहते हैं, तो आप भी अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं और आपकी समस्या इस शो के माध्यम से हम शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे ताकि उसका निदान हो सके। फिलहाल ये रेवाड़ी का मामला है जहां पर दो आवारा पशु, जो दो आवारा सांड हैं, वो लड़ते लड़ते एक घर में दरवाजा तोड़कर घुस आए और इस दौरान घर में मौजूद दादी और पोती जो है उनको घायल उन्होंने कर दिया। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनको फिर वहां से छुट्टी भी दे दी गई, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनमें दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि सुरक्षित माहौल किया जाए और इन पशुओं को यहां से हटाया जाए। तो आज का सवाल यही है कि प्रशासन क्यों इस मसले पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों हादसों को न्योता दे रहा है, लोगों की जान से आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, आवारा पशुओं से लोगों को कब निजात मिलेगी? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक जाम लग जाता है, कई बड़े हादसे हो जाते हैं जब आवारा पशु सड़कों पर आ जाते हैं, और कई बार देखा गया है कि गलियों में आवारा कुत्ते जो हैं वो लोगों को काट लेते हैं। आखिर प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं देता, ये बड़ा सवाल। यमुनानगर से नरेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश, क्या कहेंगे? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, जो इतने संगीन मुद्दे को आपने उठाया है जी। ये जो आवारा पशु यहाँ पर घूमते रहते हैं, इससे लोगों की बहुत हानि होती है जी। अभी एक ही पिछले दिनों की घटना है, एक गाय ने जो है किसी वृद्ध माता को मार दिया, जिसको बहुत ज्यादा चोट आई और वो 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है जी। तो इनको जो है सरकार को चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि जो आवारा पशु यहाँ घूमते रहते हैं उनको जो है एक तरफ जो है बांधा जाए और उनका इंतजाम किया जाए ताकि लोगों की जान माल की रक्षा हो सके। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका निदान हो, शासन प्रशासन के कानों तक आपकी आवाज जरूर पहुंचे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर आप भी अपने इलाके में आवारा पशुओं की समस्या से परेशान हैं, आप भी अपनी आवाज उठाएं, अपनी आवाज को बुलंद करें। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। हमारा नंबर है 01204039316181। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या हमें बताएं, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं ताकि आपकी जो समस्या है, जो आपकी आवाज है, वो शासन प्रशासन के कानों तक जरूर पहुंचे और उस समस्या का निदान हो। फिलहाल आज का सवाल में हम बात कर रहे हैं आवारा पशुओं के आतंक की। जिस तरीके से रेवाड़ी में ये जो हादसा देखने को मिला, 2 आवारा सांड लड़ते लड़ते एक घर में घुस आए दरवाजा तोड़कर, जिससे कि घर में मौजूद दादी और जो पोती थी उनको सांडों ने घायल कर दिया। और जो स्थानीय लोग हैं वो अब दहशत के माहौल में जी रहे हैं। उनका कहना है कि इन आवारा पशुओं को यहाँ से हटाया जाए और एक सुरक्षित माहौल यहाँ पर बनाया जाए ताकि लोग डर के साए में ना जिए। तो अगर आपके भी इलाके में इसी तरह की समस्या है, आप भी अपनी आवाज बुलंद करें और हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें, अपनी समस्या जरूर हमसे साझा करें, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। आखिर क्या करना चाहिए प्रशासन को, किस तरीके से इन आवारा पशुओं को हैंडल करना चाहिए, ये तमाम चीजें जो है आप जरूर बताएं। आज का सवाल है कि लोगों की गुहार आखिर क्यों नहीं सुन रहा है प्रशासन, क्यों हादसों को न्योता दिया जा रहा है, लोगों की जान से क्यों हो रहा है खिलवाड़, आवारा पशुओं से कब मिलेगी लोगों को निजात। और कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। 0120403993616183। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आज के सवाल में। आज के सवाल में हमारा मुद्दा है आवारा पशुओं का आतंक। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं शहनशाह मुमताज मोहम्मद, क्या कहेंगे आप? कुत्तों से बहुत परेशान है, मेरे खड़े खड़ाए के काट लिया जी। और यहाँ खास तौर से मुस्लिम मोहल्लों में बहुत ज्यादा कुत्ते हैं और गंदगी करते रहते हैं हर जगह पर।
जी। बच्चों के हाथ में भी सामान छीन लेते हैं, रातों को जो है काली पन्नी देख के छीन लेते हैं, भागते हैं पीछे। जी। हमने यहाँ डीएम साहब के यहाँ पर भी लिखा है, सीएमओ साहब के यहाँ पर भी लिखा, कई जगहों पर लिखा, कोई सुनवाई नहीं है। जी ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी आवाज है वो शासन प्रशासन के कानों तक जरूर पहुंचे इस शो के माध्यम से, और जो आपकी समस्या है, आपके इलाके में जो आवारा पशु हैं उनको हटाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं कि उनके इलाके में किस तरीके से आवारा पशुओं का आतंक है। कई लोगों का कहना है कि उनके यहाँ पर जो गाय हैं वो घूमती रहती हैं और सड़कों पर बैठ जाती हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या इससे पैदा हो जाती है। तो कईयों का कहना है उनके इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेवाड़ी की, जहां पर आवारा सांड जो है वो किस तरीके से आतंक मचाए हुए हैं, तस्वीरों में साफ झलकता है। तो आप भी बताएं, आज का सवाल में हमारा मुद्दा है कि आखिर इन आवारा पशुओं पर ध्यान क्यों नहीं देता है प्रशासन। प्रशासन आखिर क्यों नहीं सुनता है लोगों की, क्यों हादसों को दिया जा रहा है न्योता, लोगों की जान से आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, और आखिर कब आवारा पशुओं से लोगों को निजात मिलेगी। क्योंकि कई बार देखा गया है, कई बार लोगों की जान चली गई है, तो कई बार लोगों को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं आवारा पशु। तो कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, 01204039931613। इस नंबर पर आप कॉल करें, अपनी समस्या, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। क्या आपके इलाके में भी इसी तरह की समस्या आप देखते हैं, आवारा पशुओं का आतंक क्या आपके इलाके में भी है, तो आप इस शो के माध्यम से अपनी समस्या शासन प्रशासन के कानों तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, रेवाड़ी से तस्वीरें दिल दहला देने वाली, जहां पर दो आवारा सांड लड़ते लड़ते एक घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए और वहां मौजूद दादी और पोती को घायल कर दिया। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और दोनों को छुट्टी मिल गई है। लेकिन आसपास के लोगों में, स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और उनका कहना है कि इन आवारा पशुओं से उन्हें निजात दिलाई जाए और साथ ही साथ एक सुरक्षित माहौल यहां पर दिया जाए, ताकि लोग बिना डर के बेखौफ यहां पर रह सकें। क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें डर सताता है कि कोई आवारा पशु आकर उन पर हमला ना कर दे। चलिए, फिलहाल आज का सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।